और चलिए अब देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर रश्मि सिंह ने जीत दर्ज की। जीत के जश्न में उनके समर्थकों ने होश खो दिया और जमकर फायरिंग की। कायदे कानून को ताक पर रखकर समर्थक लगातार कई राउंड हवाई फायरिंग करते रहे। फायरिंग का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि समर्थकों में फायरिंग को लेकर होड़ मची है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। रश्मि सिंह ने अपनी प्रतिद्वंदी नसरुद्दीन को 3 मतों से हराया है। इस जीत के बाद कोलासी में जो हुआ वो आपके सामने है। हैरानी की बात तो ये है कि इस फायरिंग की गूंज प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंची। समर्थकों की भीड़ भी कितनी है वो आप देख सकते हैं। कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। गनीमत रही कि जश्न में फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी और अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता ये समझा जा सकता है। छपरा का एक युवक युवती से मिलने के लिए हाजीपुर आया था, लेकिन इस बीच युवती ने अपनी मां के साथ मिलकर युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक की पिटाई देख सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गए। जिस युवक की पिटाई हो रही है वह खुद को छपरा का रहने वाला बता रहा है। युवक ने बताया कि हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी में एक युवती से मिलने आया था। वह युवती से 3 साल से मोबाइल पर बात करता था। युवक पर आरोप है कि युवती से मोबाइल पर आपत्तिजनक बातें भी करता था। परेशान युवती ने सारी बातें अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां के बनाए प्लान के अनुसार युवती ने मिलने के लिए युवक को हाजीपुर के यादव चौक बाजार पर बुलाया, जिसके बाद मां और बेटी युवक की पिटाई शुरू कर दी। बताया ये जा रहा है कि युवक युवती को 3 साल से गुमराह कर रहा था, खुद को हाई प्रोफाइल बताता था। वहीं युवक ने आरोप लगाया है कि युवती उसकी प्रेमिका है। दुमका से जरमुंडी थाना क्षेत्र के खरसुंडी बाराटांड गांव से 3 लोगों सुरेंद्र मिर्धा, जयनाथ दास, पवन सिकंदार को पश्चिम बंगाल के मालदा में जियाउल हक नाम के व्यक्ति ने काम दिलाने के बहाने बुलाया, लेकिन वहां पर उसने तीनों को बंधक बना लिया और छोड़ने के एवज में 11 लाख रुपए की मांग की। जब इन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो इनके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि इन्हें 7 दिनों तक घने जंगल में बांध कर रखा गया। तीनों को भूखे प्यासे रखा जाता था और बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता था। मारपीट के बाद आखिरकार इन्होंने 8 लाख देने की बात मानी। जब पीड़ितों ने अपने परिवार वालों को पैसे के लिए फोन किया, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से भी मदद की गुहार लगाई। दुमका उपायुक्त और एसपी ने मालदा के उपायुक्त और एसपी से संपर्क किया गया और तीनों ग्रामीणों की सकुशल बरामदगी कराई गई। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पूरे मामले में पुलिस पर माफिया से साठगांठ के भी आरोप लग रहे हैं। कोयला खदान से कोयला निकालने गई बरोरा तेली बस्ती की बुजुर्ग महिला मलबे में दब गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव को मलबे से बाहर निकालकर उसका दाह संस्कार भी कर दिया। वहीं पुलिस पूरी घटना से अनजान दिखी। घटनास्थल पर महिला की चप्पल, टूटी हुई चूड़ियां और टोकरी पड़ी हुई थी। इधर ग्रामीणों ने सफाई दी है कि बरसात में पैर फिसलने से ये हादसा हुआ। उन्होंने खदान के खुले मुहानों को तुरंत बंद करने की मांग की। कुछ लोगों का कहना है कि महिला पति के अलावे अपने 2 बेटे और बेटी के साथ कोयला चुनने बस्ती से थोड़ी दूर गई थी। इसी दौरान अचानक कोयले का मलबा भरभरा कर गिर गया, जिससे महिला दब गई और मौत हो गई। नीले पानी में गोते लगाते परिंदे, आसमान में ऊंची उड़ान भरते परिंदे, सरहद की हर दरो दीवार लांघकर दूर देश से आए परिंदे। इन मेहमान परिंदों की चहचहाहट ने गोगा बिल झील को गुलजार कर दिया है। जिस तरफ से भी नजर जाती है, पंख फड़फड़ाकर उड़ते परिंदे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। तभी तो पखेरुओं की कलाबाजियों के कद्रदान बार बार इस ओर खींचे चले आते हैं।
रूस और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर लंबी उड़ान भरकर गोगा बिल झील में डेरा डाले ये परिंदे मानो यहीं बस जाना चाहते हैं। कभी नीले पानी के समंदर में डुबकी लगाते रहते हैं और अगले ही पल पंख फड़फड़ाते हुए दूर आसमान में उड़कर ओझल हो जाते हैं। इस सर्द मौसम में यहाँ की आबोहवा इतनी सुहानी हो गई है कि विदेशी पक्षियों का ये झुंड बस यहीं का होकर रह गया है। जामताड़ा का लाधना डैम सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य को लेकर फेमस है, जिसके कारण लाधना डैम जामताड़ा का एक खास पहचान बन चुका है। जामताड़ा ही नहीं, सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल के लोग भी परिवार के साथ डैम घूमने के लिए पहुंचते हैं। नए साल के मौके पर भी भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सरकार और प्रशासन ने डैम को पहले से और मनोरम बनाया है। लाधना डैम का नौका विहार देखते ही बनता है। डैम के पास ही एक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। लाधना पिकनिक स्पॉट अपने आप में मनोरम है। यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों के लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। खुद एसपी ने यहाँ की तैयारी और सुरक्षा का जायजा लिया। एसपी ने कहा कि यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत है, लोग सुरक्षा की चिंता ना करें। गोड्डा का ईसीएल कोल फील्ड ललमटिया में कोयले का अवैध कारोबार लगातार जारी है। सीएम हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के घटियारी पंचायत में भी कोयला खदान है। राजभिट्ठा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले इस खदान से हर दिन सैकड़ों की संख्या में बैलगाड़ियों के जरिए कोयले का अवैध कारोबार होता है। मेन रोड से करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगलों के बीच कोयले का ये धंधा खूब फल फूल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2-3 किलोमीटर अंदर तक सुरंग है, जो एक सुरंग से दूसरे सुरंग को जोड़ती है। इस तरह की 3-4 सुरंगें हैं, जिसे अवैध कोयला मजदूरों से निकलवाया जाता है। ऊपर चट्टान पर लाने के बाद उसे बैलगाड़ी पर लोड करते हैं और फिर अवैध कोयले को बाजार में बेचा जाता है। लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के कल्हेपाट डीपा टोली के लोगों ने मिशनरियों की करतूतों को करारा जवाब दिया है। सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवार ने फिर से सरना धर्म में वापसी की है। साल 2017 में बीमारी ठीक होने की उम्मीद में देवठान उरांव का परिवार चर्च जाने लगा था, जिसके बाद उसे ईसाई के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। धर्म बदलने की वजह से सरना समाज के लोगों ने उसका बाइकॉट कर दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से देवठान उरांव के परिवार की सरना धर्म में धूमधाम से वापसी कराई गई। पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की ओर से मिशनरियों की ओर से भोले भाले आदिवासियों के धर्म परिवर्तन की कोशिश का विरोध किया गया। झारखंड के कई जिलों में मिशनरी लोभ और लालच देकर भी धर्म परिवर्तन कई जगहों पर करा चुके हैं। जमशेदपुर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जुबली पार्क में आने वाले लोगों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जुबली पार्क में लोगों का प्रवेश तभी हो पाएगा जब वे कोरोना की जांच कराएंगे। वहीं बिना मास्क के पहुंच रहे लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही पार्क में सामाजिक दूरी का पालन कर ही प्रवेश की मंजूरी दी जा रही है। नए साल के मौके पर भारी संख्या में लोग जुबली पार्क पहुंचे हैं। उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जांच को लेकर जुबली पार्क के गेट पर मेडिकल टीम को लगाया गया है, जो पार्क में जाने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में नए साल के मौके पर कोरोना जांच से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। सिवान में प्रशिक्षु दारोगा ने अपनी प्रेमिका से खरमास में ही शादी कर दी। दारोगा ने अपनी प्रेमिका के साथ महाराजगंज थाना परिसर स्थित बाबा थानेश्वर नाथ मंदिर में शादी की और 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई।
दारोगा की शादी की चर्चा खूब हो रही है। दारोगा राहुल भारती की प्रेमिका गया जिले की रहने वाली है। उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, दूसरी जगह शादी करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन राहुल के प्यार में पागल तब्बू गया से भागकर अकेले सिवान पहुंच गए। तब्बू ने कहा कि घरवाले रिश्ते से खुश नहीं हैं, जिसके बाद दोनों ने मंदिर में ही शादी कर ली। दारोगा राहुल भारती और तब्बू के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दारोगा सिवान जिले के जीबी नगर थाना में पदस्थापित थे। दोनों की शादी में कई पुलिसकर्मी शामिल हुए और दोनों को आशीर्वाद दिया। पूर्णिया के कस्बा प्रखंड का उप प्रमुख एक ड्राइवर बना है, जिसके बाद उसके परिवार में जश्न का माहौल है। पहले पंचायत चुनाव में विंदेश्वरी उरांव कस्बा से निर्विरोध चुनाव जीते। अब वह निर्विरोध ही उप प्रमुख चुने गए हैं। विंदेश्वरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन में इस मुकाम पर पहुंचेंगे। विंदेश्वरी 20 साल से कस्बा के ही पूर्व प्रमुख मोहम्मद इरफान की गाड़ी चलाते हैं। विंदेश्वरी उरांव ने कहा कि मोहम्मद इरफान इस बार कुछ लोगों की साजिश के कारण चुनाव हार गए, तो सभी समिति सदस्यों ने निर्णय लिया कि उनके ड्राइवर को ही उप प्रमुख की कुर्सी पर बिठाएंगे। जैसे ही निर्वाची पदाधिकारी ने कस्बा का प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के जीत की घोषणा की, तो समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निर्वाची पदाधिकारी राकेश रमन ने कहा कि कस्बा प्रखंड के कल 16 समिति सदस्यों ने विंदेश्वरी उरांव को निर्विरोध उप प्रमुख चुना है। धनबाद में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के पास ज्वेलरी दुकान में हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। शिव शंकर ज्वेलर्स में पहुंचे अपराधियों ने दुकान मालिक को कब्जे में ले लिया। इस दौरान विरोध करने पर उस पर रिवॉल्वर के बट से हमला भी किया गया। इस दौरान जो भी उनके हाथ लगा वे लेकर फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी कैमरा करीब 1 साल से खराब पड़ा है। ऐसे में अपराधियों का सुराग मिलने में परेशानी आ रही है। इतना ही नहीं, भागने के दौरान अपराधियों ने सरकार डीह के एक व्यक्ति की बाइक हथियार के बल पर छीन ली। वो आदमी जो है अपना जैकेट खोला और गन निकाल के सटा दिया, पकड़ लिया मुझे। अच्छा। और पकड़ के फिर हाथापाई करना शुरू कर दिया, गन सटा दिया। दुकान के पास अपराधी जिस बाइक से पहुंचे थे उसे छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने बाइक को चोरी का बताया है, साथ ही अपराधियों का सुराग लगाने में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।